चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हॉट सीट्स उनकी बात करते हैं, और ये बात कही जा रही है दिल्ली को लेकर कि कई बड़े चेहरे हार सकते हैं चुनाव, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों नई दिल्ली सीट पर, जंगपुरा मनीष सिसोदिया हों, कालकाजी में आतिशी हों, ओखला में अमानतुल्ला हों। तो आप देखिए कई जगह ऐसे, अवध ओझा की बात कर लीजिए, पटपड़गंज से वो चुनावी मैदान में हैं। तो तमाम जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि बड़े चेहरे फंसे हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग को सबसे बड़ी सीट जो है नई दिल्ली की सीट, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ से जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है। और 2013 का वो चुनाव कौन भूल सकता है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इस सीट से चुनाव हराया था, और उसके बाद वो कांग्रेस की मदद से ही सही पहली बार 2013 में कुछ दिनों के लिए सरकार बनाए थे, फिर 2015 में तो उनको फुल फ्लैश मैंडेट मिल गया था। नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मैदान में उतरे, और जब नहीं उतरे थे, लिस्ट नहीं आई थी, तो तमाम लोगों ने यह भी कयास लगाया कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदलने जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा को बाद में घोषित किया था, मगर प्रचार वो पहले से ही करने लगे थे। तो लोगों ने कई बार ये भी कहा कि भाई लिस्ट में जब तक बीजेपी की नाम ना आ जाए तब तक माना नहीं जाना चाहिए, मगर प्रवेश वर्मा लगातार लगे हुए थे प्रचार में, और प्रचार के दौरान उन पर कई आरोप भी लगे। कई लोगों को ये भी देखा गया, महिलाओं को जिस तरीके से पैसे बांटे गए उसको लेकर भी तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। आम आदमी पार्टी ने कई बातें कहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में थे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, दिल्ली के बेटे के खिलाफ लड़ा रहे, इस तरह का नैरेटिव भी खड़ा करने का प्रयास किया गया। और आज जो है देखिए सारे जो प्रयास हैं उनका अंतिम दिन आ गया है। रमेश ठाकुर जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के फंसे हुए हैं। देखिए, जिस समय टिकट की जब घोषणा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब प्रवेश वर्मा का नाम सामने आया था, तो उस समय भी आपके साथ चर्चाओं में ये बात मैंने कही थी कि अब यहाँ का जो मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। फिर उसके बाद में कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट आना, और ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2020 के चुनावों में खुद आला कमान की तरफ से इनको बुला के कहा जा रहा था आप यहाँ से लड़ लो, आप वहां से लड़ लो, लेकिन कोई भी हामी नहीं भर रहा था। और इस बार आपने देखा कि कांग्रेस के जितने कदावर नेता हैं, खुद से उन्होंने कहा कि हमें भी चुनाव लड़ना है और हमें अपनी मनपसंद सीटों में आप हमें दो। अब जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने खुद से कहा और खुद से डिमांड थी उनकी कि मुझे अपनी जो माता जी की पारंपरिक सीट रही है मैं वहां से लड़ना चाहूंगा, उनको टिकट दे दिया गया। और आपने बिल्कुल अभी अपने वक्तव्य में पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा जी, कांग्रेस ने जिस हिसाब से इस बार चुनाव लड़ा है वो एक काबिले तारीफ है। 2020 और 2025 मौजूदा दोनों के दरमियान अगर आप देखो तो आपको धरती आसमान का फर्क दिखाई देगा। उनका पूरा कैडर, उनकी पूरी लीडरशिप और उनका पूरा ऊर्जा आपको इस बार चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है नई दिल्ली की सीट पे। नई दिल्ली सीट में जो आपने कहा कि क्या केजरीवाल फंसे हुए हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सवाल पहले दिन से उठ रहा है, क्या होगा इस बार नई दिल्ली सीट का। और ये बात यदा कदा मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी पूरे शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि मामला बहुत टफ है, कहीं भी हो सकता है। और देखिएगा जब परसों जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो यहाँ का जीत हार का जो मार्जिन रहेगा वो ज्यादा नहीं होगा, 1000, 2000, 3000, 5000 इस तरीके के वोटों में ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रवेश वर्मा ने जो दिन के उजाले में प्रचार ना करके जो रात के अंधेरे में उन्होंने प्रचार करा है, चाहे महिलाओं को साड़ी बांटना या फिर जूते चप्पलें बांटना, पैसे लिफाफे को, तो खुल्लम खुल्ला पब्लिक डोमेन में आ गया है, वो अब कहने के लिए कोई बचा नहीं है। हालांकि उनके ऊपर चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई भी करी है। तो इस तरीके के जो प्रतिष्ठा का सवाल प्रवेश वर्मा ने इस बार नई दिल्ली के लिए बना दिया गया है, वो ये है करो या मरो की स्थिति है कि मुझे यहाँ से चुनाव जीतना ही है। अब उस चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने उनको जो अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं वो दिल्ली के सीएम तक भी देख रहे हैं, और अपने पिताजी की जो विरासत है उसको यथावत रखना, उसको आगे उससे ज्यादा आगे बढ़ा के भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजों को अगर समाहित करके आप देखो तो मुकाबला तो रोचक हो गया है। लेकिन दूसरा ये सबसे बड़ा पहलू ये है
केजरीवाल साहब को जिस तरीके से मैंडेट 3 बार मिला है, बहुत ही झंझनाते तरीके से उन्होंने चुनाव इस बार जीता है। और इस बार की जो स्थिति है, जो वो खुद ही घूम रहे हैं, हर गलियों में भी गए हैं और हर जगह गए, वो उनको वैसा एक बार रुझान उनके पक्ष में उमड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं खलबली है। अब उनको ये भी लग रहा था कि यार अगर ऐसी कुछ होता तो मैं दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ लेता, क्योंकि पहले दिन से उनकी जो भाव भंगना उनकी है, जो चुनावों में जब जा रहे हैं और जो वो कैंपेन कर रहे थे, तो साफ जाहिर होता था कि भाई वो खुद ही समझ गए हैं कि इस बार मामला है बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अब ऊपर तो भगवान ही जाने और बाकी जनता जाने आगे होगा क्या।